नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कर्मभूमि एक्सप्रेस में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों से। महामंडलेश्वर आचार्य शेखर वृक्षारोपण करने पहुंचे 32 बटालियन परिसर की व्यवस्था को देखते हुए महामंडलेश्वर आचार्य शेखर द्वारा खुशी व्यक्त करते हुए प्रशंसा व्यक्त की और बोले, एक समय बंजर भूमि हुआ करती थी जो आज हरियाली देखने को मिल रही है। 2 वर्षों में 5000 पौधे लगाकर 32 बटालियन परिवार ने एक अच्छा संदेश दिया है। परिसर के सभी पुलिसकर्मी कोरोना वायरस गाइडलाइंस का पालन करते हुए दिखाई दिए। सभी के चेहरे पर फेस शील्ड, चेहरे पर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का मुख्य रूप से पालन किया जा रहा था। उज्जैन 32 बटालियन पिछले वर्ष 3000 पौधे लगाकर एक अच्छे संदेश दिया। खास बात तो ये, पिछले वर्ष के 3000 पौधे अभी भी जीवित हैं, क्योंकि उन सभी पौधों की देखभाल 32 बटालियन परिवार ने छोटे बच्चे की तरह की। उसी को देखते हुए इस वर्ष भी 2000 पौधे लगाकर 32 बटालियन परिवार ने इस तरह का इतिहास रच दिया। प्रथम चरण में 1000 पौधे उज्जैन जोन एडीजी योगेश देशमुख से लगवाकर बाकी पौधे 32 बटालियन पुलिसकर्मियों ने लगाए। दूसरे चरण में महामंडलेश्वर आचार्य शेखर महाराज 32 बटालियन पहुंचे और वृक्षारोपण किया। इस दौरान भी 1000 वृक्ष के पौधे लगाकर 32 बटालियन को चारों तरफ से हरियाली से जकड़ दिया। 32 बटालियन कमांडेंट सुश्री सविता सुहाने के निर्देशन पर लगातार बटालियन परिसर में एक अच्छी व्यवस्था देखने को नजर आ रही है। हॉस्पिटल की व्यवस्था, बच्चों के खेलकूद के लिए गार्डन की व्यवस्था, 32 बटालियन परिवार के लिए सुपर बाजार की व्यवस्था के अलावा और भी कई व्यवस्था 32 बटालियन में देखने को मिल रही है। ऐसी व्यवस्था को देखते हुए कई अधिकारी जब निरीक्षण के लिए 32 बटालियन पहुंचते हैं तो खुश हो जाते हैं और अतिरिक्त प्रशंसा व्यक्त कर सभी पुलिसकर्मियों को धन्यवाद देते हैं और कहते हैं, प्रदेश में प्रथम स्थान उज्जैन की 32 बटालियन में प्राप्त किया है। वृक्षारोपण के कार्यक्रम में मुख्य रूप से निरीक्षक राधेश्याम यादव, उप निरीक्षक गोपाल शर्मा, संतोष गुप्ता सहित संपूर्ण 32 बटालियन के पुलिसकर्मी मौजूद थे। जगदीश परमार की रिपोर्ट। वर्दी पूरे देश की रक्षा करती है, आतताइयों से सज्जनों की रक्षा करती है और दुर्जनों को दंड देती है। परंतु वर्दी का सराहनीय कार्य भी हमारे उज्जैन में 32 बटालियन में रहा है कि जब से सुश्री सविता सुहाने जी आई है, जिन्हें मैं साध्वी जी भी कह देता हूँ, क्योंकि उनका प्रकृति से प्रेम है। और प्रकृति हमें क्या देती है? प्रकृति हमें दृढ़ निश्चय सिखाती है, जीवन देती है, प्राणवायु देती है। और वृक्ष अगर हम लगाते हैं तो शंकराचार्य जी ने कहा कि शांता महंतो निवसंति संतो वसंत वल्लोक हितम चरंतः, कि एक पेड़ और संत में कोई अंतर नहीं होता, दोनों समाज के लिए कार्य करते हैं और समाज के लिए कार्य हमें करते रहना चाहिए। क्योंकि हम दुनिया में नहीं रहेंगे, लेकिन ये वृक्ष रहेंगे, इन पर पक्षियों के घर बनेंगे, घोंसले बनेंगे, चहचहाट होगी और कई वर्षों तक, शतकों तक ये वृक्ष लगे रहेंगे और इस प्रकृति को शुद्ध वायु देते रहेंगे। तो जो अच्छे कार्य हो शीघ्रातिशीघ्र कर लेना चाहिए। इसमें हमारी कमांडेंट मैडम बहुत आगे हैं और अच्छे कार्य करने के लिए वो सदैव प्रेरित रहती है। और यहाँ के जो जवान हैं हमारे, सबको प्रेरणा देते हैं। आपने देखा होगा कि सैकड़ों की संख्या में इन्होंने गड्ढे खोदे हैं, वृक्ष लगा रहे हैं, जालियाँ लगा रहे हैं, साफ़ सफाई कर रहे हैं। तो इन्होंने एक साफ़ सफाई का संदेश भी दिया है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा स्वच्छ भारत। तो स्वच्छ भारत की एक कल्पना कैसे की जाती है, हमारा भारत के जवान से सीखिए। जो सैनिक बॉर्डर पे खड़े हुए हैं परिवार को छोड़कर, कुछ सैनिक हमारे 32 बटालियन के यहाँ खड़े, अर्ध सैनिक बल खड़े हैं, ये अपने परिवार को छोड़कर हमारी रक्षा करते हैं। तो मैं सदैव इस वर्दी को प्रणाम करता रहा हूँ और वर्दी के सम्मान में सदैव खड़ा रहा हूँ। जब जब मेरी आवश्यकता वर्दी को पड़ेगी, मैं तत्क्षण प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो जाऊँगा। इसी प्रकल्प में आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए और यहाँ लगभग इस वर्ष 3000 से ज़्यादा वृक्ष लगाने का संकल्प था, वो पूर्ण होने जा रहा है। तो मेरा सभी लोगों से एक आग्रह है कि आप लोग वृक्ष लगाए जीवन में, क्योंकि वृक्ष रहेगा तो प्रकृति रहेगी और जीवन रहेगा। जय महाकाल।